नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और एक बार फिर से बहुत विशेष प्रस्तुति के बीच आपके बीच आ चुकी हूं। जिस तरीके की परिस्थिति पीएफआई को बैन करने के बाद से बनी, जब ये कहा गया पीएफआई को बैन करने पर कि दरअसल ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जब पीएफआई पर बैन लगने को टेरर पर ये रिएक्शन था लेकिन उसे इस्लामोफोबिया करार दिया गया, जब ये कहा गया कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, एक हिंदूवादी सरकार दरअसल पीएफआई के आड़ में मुसलमानों को परेशान कर रही है, ये तमाम बातें उस वक्त कही गई जब पीएफआई पर बैन लगा था। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऐसा संगठन जिसके तार तमाम ऐसी गतिविधियों से जुड़े हुए लगातार पाए गए जो देश विरोधी थे, जो हिंदू विरोधी थे, जो भारत को गजवाए हिंद का सपना बनाने वाले तमाम तरीके के प्रमाण, सबूत और साक्ष्यों के साथ सामने आए थे। लेकिन आज वो बात जो सुदर्शन न्यूज बीते एक दशक से लगातार कह रहा है, बारंबार कह रहा है, एक बार फिर से 100% सही साबित हुई है। पीएफआई को लेकर सबसे पहला हल्ला बोल सुदर्शन न्यूज ने ही किया था। पीएफआई को जब बैन किया गया उस वक्त सुदर्शन न्यूज के तमाम वो साक्ष्य प्रमाण सही साबित हुए, जिन्हें लेकर, जिन्हें सामने रखकर हम निरंतर पीएफआई पर सवाल खड़ा करते रहे। और आज एक बार फिर से हमारी ही कही हुई बात पर 100% मुहर लगी है। और इस बार मुहर लगाई किसने है? खुद दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस, दहशतगर्दी का दूसरा नाम, पर्याय ही खत्म हो जाता है दहशतगर्द का आईएसआईएस का जब नाम होता है। उसी आईएसआईएस आतंकी संगठन ने आज पीएफआई को और सिमी को सपोर्ट कर दिया है। बैंड संगठन है लेकिन फिर भी आईएसआईएस ने इस संगठन को, पीएफआई को, बाकायदा अपनी मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में एक आर्टिकल छापा है और इसमें सपोर्ट करते हुए कहा है कि दरअसल यहां पर एक हिंदूवादी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। उनके अधिकारों की बात करने वाले संगठन जो मुसलमानों में बहुत पॉपुलर था, उसे बैन कर दिया गया क्योंकि सरकार मुस्लिम विरोधी है। ऐसी तमाम बातें आईएसआईएस की तरफ से इस मैगजीन के आर्टिकल में सामने आई है। और ऐसे में यह बात 100% सच हो जाती है कि पीएफआई का कनेक्शन आईएसआईएस से है। और पीएफआई बैन हो चुका है लेकिन अब पीएफआई के सदस्य आईएसआईएस के साथ मिलकर एक नया मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं जो देश के लिए घातक है और एक बड़ी चुनौती भी। और इसीलिए आज हम इस बड़ी पहल को, इस बड़ी बहस को आपके बीच लेकर आए हैं जो स्पष्ट रूप से इशारा कर रही है कि आतंक के चाचा भतीजे बन चुके हैं आईएसआई और पीएफआई। ये कितनी बड़ी चुनौती है, इस पर कैसे पार पाना चाहिए, इन सब बातों का जिक्र होगा चंद ही मिनट में। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। सामाजिक संगठन का मुखौटा लेकर मुसलमानों का हिमायती बनने वाले पीएफआई का काला चिट्ठा एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गया है। इस बार खुद पीएफआई के आका आईएसआईएस ने अपने रिश्तों को जग जाहिर किया है। आईएसआईएस ने इस बदनाम रिश्ते को कागजी फरमान में लपेटकर मुसलमानों के सामने पेश किया है। आईएसआईएस ने मैगजीन वॉइस ऑफ खुरासान में पीएफआई और सिमी को लेकर एक आर्टिकल छापा है। इस पूरे आर्टिकल में अपने लाडले पीएफआई की तारीफ की है और पुलिसिया कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ बताया है। मैगजीन में कहा गया है कि गाय की पूजा करने वाली भारत सरकार ने तथा कथित आतंकवादी समूहों के साथ कथित रूप से संबंध रखने के लिए भारतीय मुसलमानों के बीच एक लोकप्रिय संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, आईएसआईएस ने इस मैगजीन में ये भी कहा है कि पिछले 7 दशकों में कट्टरपंथी हिंदू राज्य मुसलमानों पर हिंसा कर रहे हैं। इसी पैटर्न का इस्तेमाल कर पीएफआई के कार्यकर्ताओं की राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी और बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया। आईएसआईएस का एक बालिया बयान तमाचा है उन लोगों के गाल पर जो पीएफआई को सामाजिक संगठन बताते थे। ये बयान कलई खोलता है उन मुसलमान नेताओं की भी
जो सरकार की कार्रवाई पर मुसलमानों को उकसाना चाहते थे। ये बयान मोहर लगाता है सुदर्शन न्यूज की सालों पुरानी मुहिम पर। जब सरकार ने भी पीएफआई के कारनामों की बात नहीं की थी, तब से लगातार सुदर्शन न्यूज पीएफआई और आईएसआईएस के गठजोड़ की बात करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मुल्क के गद्दार नहीं है कहा जा रहा है, करार दिया गया था, लेकिन मुल्क के गद्दार इसलिए हैं क्योंकि उनका संगठन, अगर उनका पूरा उनको समर्थन आईएसआईएस से मिलता है, उनका जो गठजोड़ है वो अगर खुखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से होता है, तो फिर देश के वफादार कैसे हो सकते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। आइए आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आज के पैनल में इस वक्त जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पूर्व डीजीपी हैं यूपी AK जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट हैं रोबिंद्र सचदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का ही। और मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सभी दर्शक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये खबर केवल खबर नहीं है, ये चुनौती है देश के लोगों के लिए, देश के लिए। और अगर आज भी पीएफआई अगर अंडरग्राउंड आईएसआईएस के साथ मिलकर किसी तरीके की किसी भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, तो ये चुनौती है हमारे लिए, आपके लिए। इसलिए AK जैन साहब आपके साथ शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि जब पीएफआई बैन हुआ था उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आए थे कि प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए, आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिसे इस्लामोफोबिया करार दिया गया था, लेकिन अब तो सामने से ही प्रमाण और साक्ष्य चला आया है। योर कमेंट सर। बात नहीं है कि पहले सिमी और उसके बाद पीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके जो भी पॉलिटिकल विंग्स हैं, ये किस प्रकार की गतिविधियों में देश के विभिन्न कोनों में लिप्त रहे हैं। जब मैं पुलिस में था तो इसकी शुरुआत केरला से हुई थी, और केरला के संबंध में बड़ी खतरनाक पिक्चर सामने आती थी। धीरे धीरे ये देश में अन्य जगहों पर भी इसने अपने पैर पसारने शुरू करे। एक मुखौटा रहा सामाजिक संगठन का, पर इसके पीछे क्या गतिविधियां हैं, किस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। कई जगह कैंप्स का खुलासा हुआ, जिस प्रकार से परेड्स को अंजाम दे रहे थे, जिस प्रकार की गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे थे। कई जगह लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज यूपी में आए, गंभीर किस्म के, जिनसे सरकार ने बड़ी सख्ती से निपटा, और बाद में पता चला कि उसमें सब पीएफआई की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी। पीएफआई का ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि यकायक हजारों लोग सड़कों पे आ जाना, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है। एक्शन हुआ, सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी एक्शन हो। काफी विलंब से एक्शन हुआ, पर मजबूत एक्शन हुआ, और ये किया जाना बहुत आवश्यक था। ये तो पहले से ही पता था कि आईएसआईएस है, अन्य विदेशी संगठन हैं जो कि इस देश को फलता फूलता नहीं देखना चाहते हैं, और गजवहे हिंद के लिए बेकरार हैं। उनका समर्थन इस संगठन को था, और ये एक बहुत गंभीर प्रकरण है, और इसको देश के निवासियों को समझना होगा। जी बिल्कुल, देश के लोगों को रोबिंद्र जी ये समझना होगा, और खास तौर से जब हमारे देश में जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है और ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है, तो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज बहुत एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि उनको सहूलियत की राजनीति करनी होती है, उन्हें तुष्टीकरण देखना होता है। जब बैन किया गया था तो ये कहा गया था, मैंने इसीलिए ये सवाल सामने रखा कि प्रमाण मांगे जा रहे थे। सेना कोई काम करती है तो उसका प्रमाण चाहिए। ऐसे आतंकवादी संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में जुड़े हुए संगठन है, उन पर बैन होता है तो प्रमाण मांगे जाते हैं। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण तो खुद सामने से चलकर आ गया। अगर आईएसआईएस दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन पीएफआई को सपोर्ट करता है, तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी साफ है कि गठजोड़ था, और ये गठजोड़ देश विरोधी था।
थैंक यू। डेफिनेटली यस, ये क्लियर कट इंडिकेट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। एंड एक चीज और है, आप देखिएगा पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, माफ कीजिएगा, जो रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करती थी, तो उनका नाम होता था इस्लामिक समथिंग, राइट। जी। पीएफआई ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि जो भी इनका नेटवर्क बनाया गया, जो इनको प्रमोट करता था, उसमें कहीं आपको इस्लाम का नाम नहीं दिखता है ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशंस वेरियस देख रही हैं, रिहैब इंडिया फाउंडेशन है, जो भी आ रही हैं, तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली यस, कि अटेंशन डिफ्लेक्ट करने को, काम कुछ और हो, नाम कुछ और हो, राइट। जबकि श्योर, अगर क्यों नहीं इस्लामिक कम्युनिटी के लिए काम करें, रखें अपना नाम इस्लामिक, हिंदू के लिए करते हैं हम हिंदू नाम रखते हैं, सिख वाले करते हैं अपना नाम सिख एसोसिएशंस रखते हैं, उसमें इसमें शर्म और उसकी क्या बात है, राइट। तो पॉइंट इसकी ये सब वर्जन टाइप चल रहा था और चल रहा है अभी भी। हमें और आपको ये पता नहीं कि कौन सी कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप खड़ा हो जाए कोई नाम लेके, असली काम उसके पीछे क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस एंड लेट्स से, जैसे आप कह रही हैं कि आपकी चैनल इसको पॉइंट आउट कर रही थी, तो आई वुड से मोर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जितना ज्यादा हो सके। अव्वल तो काम ऑफकोर्स इंटेलिजेंस एजेंसीज का, राइट, बट एट द सेम टाइम मीडिया, जैसे कहते हैं फोर्थ पिलर ऑफ सोसाइटी, मीडिया जैसे कहा जाता है वॉच डॉग है, और बहुत बार मीडिया को उड़ती फुड़ती खबरें पहले मिल जाती है निस्बत की सरकार को या इंटेलिजेंस को। तो इनमें कोऑपरेशन और होनी चाहिए, और ये खतरा बहुत ज्यादा है हमारे लिए, इस देश के लिए। इसीलिए रविंद्र जी, वी वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया था। और जब हम ये पॉइंट आउट कर रहे थे, हमारे लिए बहुत बड़ी ऐसी बातें कही जाती थी कि ये नफरत फैला रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे कहे हुए तमाम बातें और साक्ष्य प्रमाण जो हमने सामने रखे थे, वो सच साबित हो रहे हैं। ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन ब्रेक से पहले 20 सेकंड पहले मैं मेहरुद्दीन जी को देना चाहती हूँ। मेहरुद्दीन जी, देखिए, जब पीएफआई को बैन किया गया था, और पीएफआई को बैन करने से पहले भी जब तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे, ये कहा जाता रहा, कई मुस्लिम स्कॉलर्स ये कहते रहे कि दरअसल ये इस्लामोफोबिया है। लेकिन अब तो पीएफआई, जिसे तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे और सर्टेन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो सामाजिक संगठन बता रही थी पीएफआई को, उसका संबंध अगर आतंकी संगठन आईएसआईएस से हो, तो फिर कैसा सामाजिक संगठन है ये? देखिए, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि जो गजवाए हिंद की बात करते हैं या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मेरी नजर में वो दोनों ही देशद्रोही हैं, और उनके ऊपर भी उसी तरीके की यूएपीए के नहीं, थोड़ा अंतर है। गजवाए हिंद और हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा अंतर है। अंतर पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा अंतर है। गजवाए हिंद वाले हिंदुओं का कत्ल करते हैं। गजवाए हिंद वाले हिंदू की बेटियों के साथ झूठा लव जिहाद करते हैं। गजवाए हिंद वाले लैंड जिहाद करते हैं। हिंदू राष्ट्र वाले ये नहीं करते हैं। हिंदू राष्ट्र वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने आप जगह दे दी, उदारवादिता दिखाते हुए जो आक्रमणकारी आए थे यहाँ पर, उनको भी यहाँ पर जगह दे दी, नहीं, गजवाए हिंद और हिंदू राष्ट्र का अंतर पहले समझिए। मेहरुद्दीन साहब, मैंने आपको मंच दिया, लेकिन अगर आप गलत तथ्य और गलत बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, मैं आपको बार बार टोकूंगी। गजवाए हिंद और हिंदू राष्ट्र में बहुत फर्क है। 20 सेकंड के बाद ब्रेक लेती हूँ मैं। 20 सेकंड में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी लैंड जिहाद के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे, कभी हलाल मीट के नाम पे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त हमारे सामने भी चल रही है, तो बड़े जितने डिग्निटरीज आपके सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पहला पॉइंट ही उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया। सपोर्ट करते हुए एक आर्टिकल लिखा और इसके बाद से ही सवाल पूछा जा रहा है, और ये सवाल ज्वलंत भी है कि जो लोग पीएफआई बैंड पर सवाल उठा रहे थे, जो इस पर प्रमाण मांग रहे थे, अब तो खुद आतंकी संगठन अगर सपोर्ट में है, तो क्या ये सबूत काफी नहीं है? मैं रंगरेज साहब आपको 20 सेकंड देना चाहूंगी क्योंकि मैंने ब्रेक ले लिया था। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी के दो और मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पठानकोट में एक आतंकवादी जो है घटना हुई थी, वहां पर आईएसआई को बुलाकर बाकायदा वहां पर जांच कराई गई थी। तो इसके जिम्मेदार तो फिर तो ऐसे सरकार भी हो जाएगी, उन्होंने क्यों आईएसआई को बुलाकर हिंदुस्तान में क्यों जांच कराएंगी? ये सारे मामले हैं। धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को मारने काटने की बात करी जाती है। आप ही के जो सुदर्शन के चैनल के मालिक है, वो बाकायदा दिल्ली में शपथ दिलाते लोगों को हिंदू राष्ट्र की, जबकि देश सेकुलर है।
तो आप देश के संविधान और कानून को मानते कहाँ हैं? आप तो सिर्फ टारगेट करना, आपको तो किसी तरीके से डिवाइड करना, कैसे 80-20 की राजनीति जो चल रही देश में, कैसे माइनॉरिटी और मेजोरिटी को जो है बीच में खाई डालने का काम किया जा रहा है। बहुसंख्यक हिंदुस्तान में इस देश के वीर नायक छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ लेना आपको नागवार गुजरता है, लेकिन इसी देश में आतंकवादी संगठन गजवाए हिंद का सपना देखता है, वो आपको जायज लगता है? कितना आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, कितना सिलेक्टिव हो जाते हैं? आईएसआईएस आपके लिए क्या है? मुझे रंगरेज साहब मुझे आईएसआईएस क्या है ये बता दीजिए। हिंद की बात करते हैं, मैं उन दोनों को एक ही नजरिए से देखता हूँ, दोनों को मैं आईएसआईएस क्या है पहले ये बताइए। आईएसआईएस क्या है? एक आतंकी संगठन है, ठीक है, और जो हिंदू आगे सुनिए, एक आतंकी संगठन है ना, ठीक है, एक आतंकी संगठन पीएफआई का समर्थन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आतंकी संगठन पीएफआई का समर्थन क्यों कर रहा है? मैं उनका प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं उसका प्रवक्ता तो नहीं हूं, मगर मैं देर से तो आप पीएफआई को ही डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। या तो आप क्लियर हो जाइए, या तो आप क्लियर हो जाइए। आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू शपथ ये सब कहकर तो पीएफआई को डिफेंड कर रहे हैं ना। आप एक तरफ आईएसआईएस को आतंकी संगठन कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप पीएफआई को, जब मैं कह रही हूँ कि आईएसआईएस सपोर्ट कर रहा है तो इस पर आप अपनी बात से अलग हट रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए सर, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ चुका है। आई विल गेट बैक टू यू, आ रही हूँ मैं आपके पास दोबारा। ए के जान साहब, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी रविंद्र जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि सब कुछ बदला हुआ है, तरीका बदला है, नाम बदला है, पहचान छुपाकर एक संगठन बनाया जाता है। और खास तौर से जब से पीएफआई को बैन किया गया है उसके बाद से लगातार जांच एजेंसियां कह रही है कि अब इन्होंने अपने काम का तरीका भी बदल दिया है। अब लोन वुल्फ अटैक किया जाता है पीएफआई के लोगों की तरफ से। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ उसके बाद जो जांच एजेंसियों की तरफ से बातें सामने आई वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है। और अगर तरीका बदल रहा है तो ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ए के जान साहब, ए के जान साहब, सिमी के बैन के बाद पीएफआई आई सामने, तो ये तो निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। नहीं, तरीका क्या बदला है? आप ये मानते हैं कि अब उनके काम करने का तरीका, अटैक करने का तरीका, उनकी स्ट्रैटेजी बनाने का तरीका बदल गया है? जी हाँ, बदल गया है। वो अपना अब नए ऑर्गेनाइजेशन कोई सामने आएगा, अभी छुपकर कार्रवाइयां हो रही हैं। ये एक्शन डिलेड था, एमएचए की तरफ से पहले ही हो जाना चाहिए था, पर थोड़े प्रमाण जुटाए जा रहे थे क्योंकि इसमें प्राविधान है, ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं इस बैन ऑर्डर के अगेंस्ट। तो पर फिर भी देश के लोगों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को इस ओर बहुत अलर्ट रहना होगा। होता यह है कि इस प्रकार का संगठन एक सामाजिक मुखौटा रखता है और बहुत से गुमराह हुए यूथ इनके साथ गलती से जुड़ जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि इनकी मेंबरशिप बहुत है, पर इस प्रकार की सोच रखने वाले, कट्टर सोच रखने वाले कम हैं जो कि देश का नुकसान चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि इसी देश में उनको रहना है, इसी में उनकी आजीविका इनको कमानी है, इसी में उनके परिवारीजन हैं, और देश के हित के खिलाफ जो भी संगठन खड़ा होता है, मेरा सिर्फ यही कहना है, वो आतंकी संगठन है जो देश का हित ना देख के अपना हित साध रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है, जो देश का हित नहीं देखे वो फिर अपना हित अगर साधता है तो बाकी उसकी मंशा स्पष्ट हो जाती है, वो देश हित से ऊपर अपने आप को समझने लगता है। रविंद्र जी को एक बार फिर से जरा जोड़ने की कोशिश कीजिए हमारे साथ। रंगरेज साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बात तो स्पष्ट है ना रंगरेज जी, जैसा कि अभी ए.के. जान साहब भी कह रहे हैं कि ऐसे संगठन जिससे युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता हो वो इस देश के लिए नासूर हैं। ये बात तो आप समझ सकते हैं ना कितनी बड़ी बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। रंगरेज जी, में क्या सिखाया जाता है, कैसे वहां पे डंडे चलाने, कैसे आप अपनी बात दोबारा से अगर बोल सके क्योंकि आपकी आवाज उस समय अनम्यूट थी, शायद म्यूट थी। जी बोलिए। मैं कह रहा था कि क्या नाम है, डीजीपी साहब को शायद आरएसएस की शाखाएं शायद इन्होंने देखी नहीं, वहां पर क्या क्या एक्टिविटी सिखाई जाती है, कैसे कैसे। वहां पर एक थे मुंबई महाराष्ट्र के जो विचारक थे जो 25 साल के थे, उन्होंने बताया बाकायदा तो हाई कोर्ट में
उन्होंने वो भी दिया, अपना एफिडेविट जमा कराया और कहा कि कैसे हमें बम फोड़ने की सॉफ्ट हथियार है क्या आप लोगों के कैसे पास? जब पीएफआई का नाम आता है, जब आईएसआईएस का नाम आता है, जब सभी का नाम आता है, आपके पास एक सॉफ्ट वेपन आ जाता है। आरएसएस ने क्या हत्या करवाई? आरएसएस ने क्या हत्या करवाई? क्या केरल हाई कोर्ट ने सबसे पहले जिस तरीके से पीएफआई पर सवाल उठाए थे, क्या कोर्ट्स ने सवाल उठाया? यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े मंच से आरएसएस को दुनिया की एक ऐसी समाज सेवी संस्था कही गई है जो कहीं पर भी विपत्ति आती है। कश्मीर में आप कहते हैं ना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब प्राकृतिक आपदा आती है ना तो आरएसएस वाले ही जाकर वहां मदद करते हैं, पीएफआई नहीं पहुंचता है वहां पर। ये आईएसआईएस जो पीएफआई को समर्थन दे रहा है वो नहीं पहुंचता है, वो वहां के लोगों को आतंक में झोंकने के लिए जरूर पहुंचता है, लेकिन मदद के लिए नहीं पहुंचता। पहले अपना माइंड क्लियर करिए आप लोग, पहले क्लियर करिए, कंपैरिजन करने से पहले क्लियर करिए कि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आप पीएफआई का आरएसएस से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं बजरंग दल को भी उसी नजरिए से देखता हूं, जैसे पीएफआई को देखता हूं, ऐसे ही मैं बजरंग दल को देखता हूं, ऐसे ही मैं आरएसएस को देखता हूं। तो मेरा नजरिया आप नहीं बदल सकते। पीएफआई का नाम सैकड़ों हत्याओं में आया, सैकड़ों हिंदू नेताओं की हत्याओं में नाम आया। दुनिया में श्रीलंका की कहानी आपको याद है? श्रीलंका में ब्लास्ट हुआ, पीएफआई का नाम आया। लव जिहाद को लेकर पहला नाम आया, पीएफआई का नाम आया। जितनी भी गजवाई हिंद को लेकर आर्टिकल्स मिले, उनकी जो सोच है, किसका नाम आया? पीएफआई का मिला आया। पीएफआई को अगर आईएसआईएस से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं? कौन कर रहा? दिल्ली में खुलेआम कहा जा रहा, तो जब तो पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। कौन क्या कर रहा है? कौन क्या कह रहा है? कौन क्या कह रहा है? सर तन से जुदा है जो बोलते हैं उनके लिए भी कुछ बोलिए। सर तन से जुदा है के जो नारे लगाकर काट दे रहे हैं, जो काट दे रहे हैं, सर तन से जुदा कर दे रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलिए। क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं? अरे मैडम, उनके लिए तो हम आपको पता है सबसे पहली बात आपने कही थी ना, आप किसी भी तरीके के आतंक को कंडेम करते हैं, लेकिन आप लगातार यहाँ बैठकर उसी आतंक की पैरोकारी कर रहे हैं। एके जैन साहब देखिए, जब ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, मुझे कहा जाता है कि आप बोलने नहीं देती। मैं बोलने देती हूं, लेकिन मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकती हूं कि ऐसे संगठनों का समर्थन किया जाए जो सर तन से जुदा है को जायज कहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की शपथ को वो जायज नहीं कहते। जो गजवाई हिंद को जायज कहते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र को जायज नहीं कहते। इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। देखिए, मुस्लिम्स को जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए कि इस देश के हित में ही उनका हित है, इस देश के आगे बढ़ने में ही उनकी तरक्की है। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं, बड़ी संख्या में मुस्लिम्स को सरकार की तरफ से आवास मिल रहे हैं, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, गैस के कनेक्शंस मिल रहे हैं, बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं, घर घर पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सरकार जो है एक उन्नति के लिए कार्य कर रही है। मैं ये बड़ा हास्यास्पद मानता हूं कि ये आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। इनको समझना होगा कि आरएसएस एक देश हित के लिए कार्य करता है, देश हित के लिए वो सोच रहा है। और अगर कहीं पर भी हमारे देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कहीं पर अगर कोई गलत स्टेप होता है, लोगों ने उसको चैलेंज किया है और कोर्ट्स ने उसको अपहोल्ड किया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बनाना रिपब्लिक बन गया है इंडिया। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे समझना चाहूंगी और आपका कमेंट चाहूंगी कि जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, जैसे अब आईएसआईएस भी सामने से आके एक तरह से प्रमाण दे दिया उसने, तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि अब जो 5 साल का बैन था उसे आजीवन बैन में तब्दील कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो तो आगे चल के होगा ही, वो तो प्रोविजन है पहले इनिशियल 5 इयर्स का। इसको आप ये मान के चलें कि ये लाइफ लॉन्ग बैन है, और अब कोई नया संगठन फिर उभर कर आएगा और फिर सिक्योरिटी एजेंसीज को, आईबी को, रॉ को, एनआईए को उस पर नजर रखनी होगी।
तो चौकन्ना रहना होगा, नजर रखना होगा। और अंग्रेज साहब, आप भी आपने कहा था ना कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते ऐसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, तो उसके खिलाफ आपको भी आवाज उठाने की जरूरत है। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। इतना जरूर है कि जिस तरीके से आतंक के चाचा भतीजे अब खुलकर सामने आ गए हैं, ऐसे में हमें आपको सभी को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि पीएफआई का काला चिट्ठा ये कहता है, उसका इतिहास ये कहता है कि जब कभी भी इस एक नाम के संगठन को बैन किया गया है, दूसरे नाम से वही संगठन सामने आ चुका है। और अगर वैसा कोई संगठन फिर से सर उठा रहा है और आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन से के साथ उसका गठजोड़ हो चुका है, तो वाकई स्थिति भयावह है। जांच एजेंसियों को, सरकार को, समाज को, सभी को समेकित रूप से एकजुट होकर इसके खिलाफ हल्ला बोलना होगा। चलिए, अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।